दोस्तों महाराष्ट्र में भाजपा को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। एक झटका लगता है और उसे संभालने की कोशिश बीजेपी करती है, तब तक दूसरा झटका लग जाता है। और इन दिनों महाराष्ट्र में कई सारे नेता बीजेपी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। अब इसी में एक नया नाम शामिल हो गया और ये नया नाम सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि ये नेता एक बहुत बड़े नेता हैं, राजघराने से आते हैं और देवेंद्र फडणवीस के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर, कौन है वो नेता, क्या है पूरा माजरा और शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों समरजीत सिंह एक बड़े नेता हैं और भाजपा में एक अच्छा कद रखते हैं, देवेंद्र फडणवीस से करीबी माने जाते हैं और साथ ही साथ कोल्हापुर से राजघराने से आते हैं। उन्होंने बीजेपी छोड़कर अब शरद पवार की एनसीपी जाने का फैसला किया है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक वो अपने पार्टी में नेताओं से चर्चा भी इस बारे में कर चुके हैं और साथ ही साथ इसकी जानकारी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस तक भी पहुंचा दी है। इस दौरान अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एक के बाद एक नेता जो है वो बीजेपी का साथ छोड़कर अपोजिशन में जा रहे हैं। अब समरजीत सिंह उसमें एक नया नाम जो है वो जुड़ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोल्हापुर जिले से वो राजघराने से आते हैं और 2019 में वो चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उन्हें वोट काफी अच्छे मिले थे, जिसके बाद वो बीजेपी के साथ लगातार जुड़े हुए थे। लेकिन किन्हीं वजहों से ऐसी बात सामने आई कि वो नाराज थे और जिसकी वजह से वो अब शरद पवार की एनसीपी का दामन जो है वो थामने जा रहे हैं। खबर है कि 3 सितंबर तक, माफ कीजिएगा, 3 सितंबर तक जो है वो शरद पवार की एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए यहां पर राजनीति कैसे अब बदलती जा रही है। समरजीत सिंह जो है वो बहुत ही ऐसे नेता हैं जिनका वहां पर काफी जो है लोग उनको फॉलो करते हैं। और आपको बता दें कि कांगल जो जगह है वहां पर हसन मुश्रीफ जो है वो इस 2019 में जीते थे और दूसरे नंबर पर समरजीत सिंह रहे थे। बहुत ही कम वोटों का अंतर था और इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद शरद पवार की एनसीपी की तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है। लेकिन उन्होंने बीजेपी क्यों छोड़ी, वो जो है अपने आप में बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि बीजेपी में जो जहां से जीता है इस बार उसी को वापस वहां से सीट दी जाएगी और इस क्रम में समरजीत सिंह का नंबर जो है वो शायद नहीं लग रहा था और इसी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और ये महाराष्ट्र में एक बड़े झटके के तौर पर बीजेपी के लिए देखा जा रहा है। और देखिए शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि जो भी नेता पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत है और साथ ही साथ वो सबको लेके चलने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको भी उन्होंने अपने साथ में लेने की बात कही है और एनडीए गठबंधन से अनुरोध किया है तो ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें भी अपने साथ में जोड़ा जाए ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो महायुति सरकार है उसको बदला जाए, उसमें प्रमुख भूमिका जो छोटी 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 क्षेत्रीय पार्टियां वो भी निभा सकती हैं। तो ये बात जो है शरद पवार कह रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 1 डेढ़ महीनों में बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं और कुछ अजीत पवार के भी नेता हैं जो शरद पवार की पार्टी में गए हैं। अब ये बदलाव लोकसभा चुनाव के बाद आना ही था क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमें सबको पता है कि क्या रिजल्ट रहा और किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने जो है वो एक तरीके से एनडीए गठबंधन को साफ जाहिर किया कि जो इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, उनकी तरफ महाराष्ट्र की जनता जो है वो अपना जो है जनादेश दे रही है, उन्हें वोट किया। अब अपना भविष्य देखते हुए जो तमाम नेता हैं वो उन्हें ये लग रहा है कि अगर एनडीए पार्टियों के साथ हम जाएं तो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो जीत सकते हैं क्योंकि अभी के माहौल में अगर वो विधानसभा चुनाव में खड़े होते हैं तो उनकी हार जो है वो लगभग तय मानी जा रही है, जिस तरीके से कई सांसद हमने देखा हारे लोकसभा चुनाव में। तब इसको देखते हुए तमाम ये फेरबदल सामने आ रहे हैं। हालांकि देवेंद्र फडणवीस से समरजीत सिंह की मीटिंग हुई है, ऐसी खबरें हैं, दोनों के बीच में चर्चा हुई है पार्टी छोड़ने से पहले क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के बहुत खास माने जाते हैं। दोनों के बीच में चर्चा हुई है लेकिन इस चर्चा को लेकर मीडिया में कुछ भी कहने से उन्होंने मना कर दिया और ऐसी रिपोर्ट से कहा है कि जो चर्चा हुई है वो बताना नहीं चाह रहे हैं पब्लिकली। तो ये तमाम बातें भी सामने आई हैं। तो 3 सितंबर तक माना जा रहा है कि समरजीत सिंह जो है वो शरद पवार की एनसीपी में जा सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आपको बता दें कि अब कांग्रेस जो है उनकी तरफ से एक बड़ा खबर जो है निकल के सामने आ रही है कि सीएम फेज को लेकर के अब कांग्रेस के जो नेता हैं वो चर्चा नहीं करेंगे। हमने आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि सीएम के चेहरे पर सहमति बने, अगर उनके नहीं तो कम से कम कांग्रेस की तरफ से कोई नाम आए या शरद पवार के एनसीपी की तरफ से कोई नाम आए। लेकिन नाम आए
शरद पवार ये भी कह चुके हैं कि चलिए अगर हम पब्लिकली नाम अनाउंस नहीं करते हैं तो हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि सीएम का चेहरा कौन होगा और समय आने पर उसको अनाउंस करेंगे, लेकिन हम आपस में डिसाइड करके रखते हैं, उसको सार्वजनिक रूप से अनाउंस नहीं करेंगे। इस पर भी अभी सहमति फिलहाल बनती नहीं दिखाई दे रही है और अब ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो नेता हैं, उनके आला जो नेता हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि अब सीएम फेस को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बातचीत नहीं होगी और लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश है कि सीएम फेस को लेकर भी चर्चा ना की जाए, बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो है बात आगे बढ़े, कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है उसकी चर्चा की जाए, उसको लेकर बैठक करने की बात अब कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले शरद पवार भी जो है, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस तीनों ही जो बड़े दल हैं, उन्होंने शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। तीनों बड़े नेता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, सारे के सारे नेता वहां दिखाई दिए थे मंच पर। उस मंच पर भी उद्धव ठाकरे ने यह बात दोहराई थी कि सीएम फेस का चेहरा जो है वो हमें घोषित करना चाहिए। अगर जो सहयोगी दल है उनकी तरफ से भी कोई नाम आता है तो उसका पूरा समर्थन जो है उद्धव ठाकरे करने को तैयार है। ये तमाम बातें उस समय भी हुई थी। हर एंगल से उद्धव ठाकरे ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके कम से कम सीएम फेस को लेके सहयोगी दल से एक कंफर्मेशन मिल जाए कि आखिर किस नाम पर उनकी सहमति बन रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या उद्धव ठाकरे की ये कोशिश जो है वो क्या रंग लाएगी और क्या चीजें निकल के सामने आती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक बात यही है कि सीट शेयरिंग को लेकर के एमवीए के दल जोर जोर दे रहे हैं, उसको लेकर बैठकें चल रही हैं, मीटिंग चल रही हैं अब। और वहीं दूसरी तरफ महायुति के कई सारे नेता, जैसा कि उम्मीद जताई जा रही थी कि विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के दल बदल होंगे और वो दल बदल अब दिखाई देने लगे हैं, जिसमें नया नाम जो है वो जुड़ गया है समरजीत सिंह का। समरजीत सिंह जो है वो कागल से, मैंने आपको जैसे बताया कि 2019 में वो खड़े हुए थे और बहुत ही कम वोटों के मार्जिन से वो हारे थे। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शरद पवार की एनसीपी की तरफ से उन्हें टिकट मिल सकता है और शायद यही वजह है कि वो भाजपा छोड़ के शरद पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।